जिस तरह से ये सरकार जो है दोहरी नीति के खेल हमारे कर्मचारियों के साथ खेल रही है, ये हम उनसे गुजारिश करके हाथ जोड़ के विनती पूर्वक कहेंगे कि सर ये खेल खेलना आप बंद कर दीजिए। लाठी चले या गोली चले उससे हमको कोई अति नहीं, धरना पर हम लोग रहेंगे तो रहेंगे एकदम। सर ये तो अत्याचारी है ना। अगर गरीब आदमी अगर अपना हक मांगती है तो उसको आप हक ना दिलाकर आप उस पर लाठी चलवाइए और पानी का बौछार करवाइए, ये तो अत्याचार होता है। उनका तो काम बस वही है कि लाठी चलाना और आदमी का जो आवाज़ को जो बंद करना। बाल बच्चा लेके हम जेल में रहेंगे क्योंकि अभी 5 महीना से जो हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है। हम कहना चाहते हैं सुशासन बाबू से कि आपका सुशासन राज नहीं है, ये शोषण राज है। आज बिहार की जनता सरकार से परेशान हो चुकी है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का मामला हो या कृषि विभाग का या फिर शिक्षा विभाग का। ऐसे तमाम लोग इस विभाग में काम करने वाले लोग सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर नजर आते हैं। लेकिन ऐसे प्रदर्शनकारियों पर अब पुलिस के डंडे चलते हैं और गोलियां भी चलती है। ऐसे में कई लोग यहां पर हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर जिस तरह से पटना में कई विभागों के अंतर्गत आने वाले प्रोटेस्ट करने वालों पर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई और उसके बाद एक बार कटिहार में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं स्थानीय लोग, आइए जानते हैं। सर क्या लगता है कि प्रोटेस्ट करने वालों पर अब लाठियाँ चलती है, गोलियाँ चलती है? प्रोटेस्ट करने पर वाले पर जो लाठियाँ गोली चलती है, प्रोटेस्ट करने वाले तो अपना मांग ही मांग रहा है ना। कोई मतलब वो गोली चलाने वाले के जेब से तो कुछ मांग नहीं रहा है, वो सरकार से अपना लड़ाई लड़ रहा है, अपना हक मांग रहा है। जैसे कि हम लोगों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिला है, हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किए कंपनी से, कोई सुनवाई की नाम नहीं ले रही है। हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। आज हम लोगों के ये 16वां-17वां दिन हड़ताल की है और जो पदाधिकारी आते हैं वो यही चीज़ बोल के जाते हैं कि आपका जो पहले का जो है सो हमारा जो आपस पार्टनर में समझौता नहीं हुआ है, वो जब तक नहीं होगा तब तक मिलेगा नहीं। लेकिन ये तो आप भी समझते हैं और सब समझता है, बात गई रात गई बात गई, वही बात होता है। जो अभी बीत जाएगा वो फिर सामने हम लोग कोई देने वाला नहीं है, समझ गए ना। तो यही बात है। हमारा कहना यह है कि ये प्रोडक्शन जो करते हैं और लाठी जो चलाते हैं वो भी एक इंसान है, वो भी थोड़ा सोचे। जो इंसान को सोचने के लिए इंसान ही सोचता है, समझ गए। और हम लोग को ये मांग रहेगा और हम लोग अपना हक मांग के ही रहेंगे, चाहे लाठी चले कि यहाँ पे बरसात या गोली तलवार चले, हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, समझ गए। कैसे देखते हैं सर प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलना, गोली चलना? सर ये तो अत्याचारी है ना। अगर गरीब आदमी अगर अपना हक मांगती है तो उसको आप हक ना दिलाकर आप उस पर लाठी चलवाइए और पानी का बौछार करवाइए, ये तो अत्याचार होता है। ये हम कहना चाहते हैं सुशासन बाबू से कि आपका सुशासन राज नहीं है, ये शोषण राज है, जो कि हर गरीब को किसी न किसी प्रकार बड़े बड़े कंपनी के द्वारा शोषित करवा रहे हैं आप। तो क्या लगता है प्रदर्शनकारी अब अपनी बात को कैसे रखेंगे? आपके माध्यम से रखा जा रहा है, लेटर के माध्यम से रखा जा रहा है। हम लोग तो अभी शांतिपूर्वक ही शांतिपूर्वक ही चाहते हैं। सवाल ये है कि अब मंत्री का कहना है, ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनका कहना है कि प्रदर्शनकारी अगर उग्र होंगे, बदमाशी करेंगे तो उन पर लाठियां चलेगी, गोलियां चलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदर्शनकारी की सुनेगा कौन? जब विभाग में नहीं जा रहे हैं तो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मंत्री के पास जाते हैं मंत्री नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता नहीं है कि सरकार की ओर से पूरी तरह से लोगों को एकदम बंद कर देने का ये बनाया जा रहा है? इसका जवाब जनता देगी सर। मेरा आवाज़ जनता तक जाएगी और जनता इसका जवाब देगा, बहुत जल्द ही जवाब देगा सर। आप हमको कब तक मुंह बंद करके रखिएगा प्रशासन के डर से, इसका भी जवाब जनता बहुत जल्दी लेगा सर। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या चलाना, गोली चलाना कितना सही है? वो तो सबसे निर्णय है, हाँ निम्न काम है सबसे। उनका तो काम बस वही है कि लाठी चलाना और आदमी का जो आवाज़ को जो बंद करना। अभी 12 तारीख से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, सब जगह लेटर दे चुके हैं। लास्ट स्टेप में अब जो अस्थाई से हैं हो हल्ला नहीं कर रहा, उग्र नहीं हो रहा है, उसके चक्कर में जो है FIR अब जो है हर एक थाना में करवा रहा है। CS महोदय कहने के कारण जो है हर एक हॉस्पिटल से अब जो हम सबके ऊपर FIR हो रहा है। क्या नहीं लग रहा सरकार की ओर से एक धमकी बड़ा बात है ये? धमकी नहीं, तो बहुत बड़ा धमकी है। हम सब जो है गुंडा नहीं है, उससे महागुंडा हो गए हैं वहाँ पे बड़ा बड़ा पदाधिकारी जो भी है।
वही गुंडा लोग हो गए, वही है गुंडा। क्या कहेंगे सर? बोल रहे हैं धमकी जो दे रहा है सरकार, जो केस कर देंगे। और पटना जो यहाँ सिविल सर्जन है ये बोल रहे हैं केस करवा दिए, तो केस करवा दिए उससे क्या है? पूरा पटना जिला में हम लोग 500 स्टाफ है, पूरा 500 स्टाफ बाल बच्चा लेके हम जेल में रहेंगे, क्योंकि अभी 5 महीना से जो हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है, खाने के लिए तरस है। बाल बच्चा को लेके थाना में रहेंगे ना, वहाँ तो कम से कम खाना के लिए तो मिल जाएगा ना बाल बच्चा को। ये तो नहीं ना तरसना पड़ेगा, उससे पैसा लेकर उससे पैसा लेकर तरपना नहीं ना होगा। सबको तो वहाँ खाना तो कम से कम मिलेगा। जो यही बिहार का जो अथी हो गया है, जो 5 महीना से पेमेंट नहीं दे रहा है, पीएफ नहीं दे रहा है, और हम लोग पैसा मांग करते हैं तो कहता है केस कर दो। केस कर दिया है हम लोग पर। अब कई दिन में हम लोग को प्रदर्शन कैसे करेंगे? अब तो लाठियां और गोलियां चलने की बात आ रही है। लोग लाठी चले या गोली चले उससे हमको कोई अथी नहीं। धरना पर हम लोग रहेंगे तो रहेंगे एकदम, या लाठी चले या गोली चले, मांग के हम लोग पूरा करके ही रहेंगे पूरा। हमारी ये है सर कि चलाने जा रही है, हम लोग जायज़ पैसे मांगने पर और कमाया हुआ पैसा हम लोग मांगने पर ये लोग मतलब कार्रवाई हम लोग पर किया जा रहा है। सरकार और सरकार कर्मचारियों ने, पदाधिकारियों ने हम लोग को मतलब पूरे दम गमन करने पर लगा हुआ है। खटे हुए पैसा मांगने पर उस पर भी शोषण करा जा रहा है कि पैसा अभी नहीं मिलेगा, और ये लोग आपस में कंपनी के टेंडर दे करके लड़ रहा है, और लड़ते हुए आपस में हम लोग का इसमें खटा हुआ पैसा मतलब गमन करने पर लगे हुए हैं लोग। क्या कहेंगे सर? देखिए सर, आपके दरस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही बताने का ज़्यादा प्रयास करूंगा कि जिस तरह से ये सरकार जो है दोहरी नीति के खेल हमारे कर्मचारियों के साथ खेल रही है, ये हम उनसे गुजारिश करके हाथ जोड़ के विनती पूर्वक कहेंगे कि सर ये खेल खेलना आप बंद कर दीजिए। इससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे? क्योंकि ये हमारे 500 जो कर्मचारी पटना ज़िला के अंदर काम कर रहे हैं, इनके मुँह से अगर एक बददुआ निकलेगा तो हो सकता है कि आपका सरकार गिर जाएगा। हो सकता है कि आपका सरकार गिर जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12 तारीख से लेकर आज 16वां दिन हमारा हड़ताल का है, और सरकार के प्रति से कोई पहल नहीं हो रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस बात को अनदेखी कर रही है कि जो हमारे जो पटना ज़िला के अंदर करोड़ों जो आम जनता हैं, उनके ऊपर जो मुसीबत किसी तरह का भी आ जाएगा तो वो उसको पहल नहीं करेगी। इसलिए कि जब एम्बुलेंस कर्मचारी का जब वो पहल नहीं कर रही है, 8,000 9,000 10,000 कमाने पहल की बात आप कर रहे हैं। पहल तो कई विभाग के लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तो सीधे लाठी और गोली की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, मैं अकेला कर्मचारी नहीं हूं। अभी हमारे भाई ने कहा कि हो सकता है कि जेल भरो आंदोलन हो जाएगा तो हमारी माँ बहनें भी उसमें शामिल हो जाएंगी और छोटे छोटे बच्चे भी हो जाएंगे। तो अब आप बताइए कि सरकार जो ये चाहती है कि जेपी आंदोलन जो हुआ था, हो सकता है वही आंदोलन हमारे माँ बहनों के साथ हो जाए, तो मैं करवाने के लिए भी तैयार हूँ। ये आपको मैं बता दूं कि 2012 से जो नीति चल रहा है ये गलत है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 3 दिन से ये हमारा जो वार्ता विफल हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल दोषी है। हम लोग कर्मचारी के प्रति कोई सफल वार्ता नहीं करवा पा रही है, क्योंकि 5 महीने का वेतन कमाया हुआ, आज हमारे घर में राशन नहीं है, बच्चे की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। आप समझ सकते हैं कि बच्चे की जब शिक्षा व्यवस्था चरमराएगी तो क्या बच्चे का शिक्षा वापस करवा देंगे पैसे के बिना? पेट की आग तो हम किसी तरह बुझा लेंगे, पानी पी के ही बुझा लेंगे, क्योंकि दिन सबके लिए बराबर होता है, रात सबके लिए बराबर होता है। सो भी जाएंगे, दिन भी काट लेंगे, लेकिन शिक्षा अगर दे पाएंगे तो दे दें। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर जिलाधिकारी महोदय तक हमारी बात पहुंच रही है, जिलाधिकारी महोदय तक हमारी बात पहुंच रही है, तो वो कर्मचारी पर जो दबाव बना रहे हैं कि हड़ताल को तोड़ दिया जाए, तो मैं उनसे पहल करता हूं कि यही दबाव कंपनी के जो हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर धर्मेंद्र सिंह हैं, या जो कंपनी के डायरेक्टर हैं चंद्रवंशी जी के जो रिलेशनशिप में आते हैं, जो कंपनी को चलाने का ठेका लिए हैं, मैं चाहता हूं कि उनसे ये अपील करवा के कर्मचारियों का वेतन को लंबित भुगतान को किया जाए, और हम लोग अविलंब हड़ताल तोड़ने में उनकी बिल्कुल ये करेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, इनका साफ कहना है कि लाठियाँ चले चाहे गोली चले, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के वो लगातार आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी बिंगुल को बजाते रहेंगे। यदि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा, और निश्चित रूप से जो भी प्रदर्शनकारी होंगे वो अपने पूरे परिवार और समाज के साथ मिलकर सरकार का बहिष्कार कर सरकार को गिराने का काम भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।